मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में रहने या न रहने का आजादी से फैसला कर ले। हम तमाम अरकान राब्ता कमेटी MQM के सेनेटर्स, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली भी मौजूदा हुकूमत के गैर जमहूरी और आमराना तर्ज अमल को देखते हुए इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब MQM का ऐसी हुकूमत के साथ मजीद चलना मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो पाकिस्तान आज रात। मैं हूं नादिया मिर्ज़ा, मेरे साथ हैं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आपसी झगड़े तो उरूज पर थे ही, लेकिन आज अचानक MQM भी उसमें शामिल हो गई। MQM ने तीसरी बार हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया और इस दफ़ा हल्के काफ़ी संजीदगी से उनके इस एक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि वफाक और सिंध असम्बली से बैक वक्त इस्तीफ़े दिए गए हैं और साथ ही साथ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत इबाद का इस्तीफ़ा भी हमारे सामने आ चुका है। नाज़रीन, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से, उसमें असल जवाब तो कश्मीर इलेक्शन और कराची की सीटों पर इलेक्शन मुलतवी करना बताया गया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि बात सिर्फ ये ही नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात भी हमेशा से देखा है कि MQM का देरीना मुतालबा भी रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी MQM ने हमेशा रिजर्वेशन जाहिर की हैं और शायद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की वापसी के हवाले से उड़ती उड़ती खबरें MQM और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को ही ले उड़ी। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान मलिक का नाम भी लिया गया कि वो पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM की सीट से दस्तबरदार होने के लिए वही दबाव डाल रहे थे, इसलिए शायद इस बार उनका जादू भी ना चल सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में हम बात करेंगे शजील मेमन साहब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रुकन फारूक सत्तार साहब से, डेप्यूटी कन्वीनर हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के। शजील मेमन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शजील साहब ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। शजील साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपकी नॉलेज में है, MQM ने जो है अलहदगी का ऐलान कर लिया और इस दफ़ा फेजेज़ में नहीं किया है। उन्होंने वफाक से भी अलहदगी का इख्तियार कर लिया है, सिंध से भी, और गवर्नर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या लाएअमल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर? क्या नए गवर्नर की तलाश शुरू कर दी है या वापस ऑन बोर्ड लाने की कोशिशें जारी हैं? देखिए शहजाद, नए गवर्नर की तलाश की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रीमेच्योर बात होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डायलॉग पे पहले भी यकीन रखा है और अभी भी डायलॉग पे यकीन रखती है पीपल्स पार्टी। रिकन्सिलेशन की पॉलिसी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने हमें दी, उसको मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करवाया पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस वक्त मुल्क में के किसी भी हिस्से में आपको कोई सियासी कैदी नहीं मिलेगा। और जो सियासी जिस तरह की माजी में जिस तरह की रवायत थी कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात और एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस झूठे तैयार करवाना और फैमिलीज़ तक को टॉर्चर किया जाता था, तो इस बार वो कल्चर चेंज किया, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। जहाँ तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और जो इनके इस्तीफ़ों के बारे में बात है, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर या हुकूमत पर, वो झूठी और मनगढ़ंत इल्ज़ामात है। उसको मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं। जिसमें उन्होंने ये कहा कि रहमान मलिक साहब ने कहा कि एक सीट आप हमें दे दें, ये इल्ज़ाम आप कह रहे हैं गलत है। उस चीज़ में मैं आता हूँ, उन्होंने इल्ज़ाम दूसरे लगाए कि हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो बेइख्तियार मिनिस्टर्स हैं, हमसे जो वादे किए गए वो निभाए नहीं गए। मैं उन इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ। तो खैर, इनके मिनिस्टर्स भी बाख्तियार थे और जो वादे किए उनसे निभाए गए। जहाँ तक रहमान मलिक साहब की वो एक सीट की बात है, मैं तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, इसलिए मैं उसको ये नहीं कह सकता कि मेरे सामने बात हुई थी कि, और ना ही इसकी कोई पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ आई है। लेकिन माजी में इस तरह की रिवायतें रही हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट्स कोalition पार्टनर्स के दरमियान मुख्तलिफ मौक़ों में। लेकिन अगर कोalition पार्टनर सीट एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता हो तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको धमकी दे दें कि इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएंगे। ये चीज़ जो है, ये मैं बोलता हूँ बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई धमकी दी गई है कि इलेक्शन मुलतवी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब इलेक्शन मुलतवी हुए तो सेम डे पे 3 जगहों से इलेक्शन मुलतवी किए गए। 2 कराची की नशस्तें थी और एक नशस्त खैबर पख्तूनख्वा की थी, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोस्ट फेवरेट सीट भी है, जो खैबर पख्तूनख्वा की सीट, और हमेशा पीपल्स पार्टी ने उस सीट को जीता भी है। जब वो सीट से भी जब इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, तो पोस्टपोन हुआ, कैंसिल तो नहीं हुआ ना। अगर कोई चीज़ कैंसिल कर दी जाए या रिग हो वहाँ पे, फिर तो इतना बड़ा एक्सट्रीम आप एक्शन ले सकते हैं और आपका जवाब भी बनता है। लेकिन एक चीज़ पोस्टपोन हो सकता है, वो 15 दिन के बाद पॉसिबल हो जाए,
और हो सकता है 1 महीने के बाद हो जाए। लेकिन एक दिन कबल पोस्टपोन, जबकि इंतखाबी सरगर्मियों का इख्तिताम भी हो चुका था, सब बना हो चुकी थी, तो अचानक ख्याल आया कि अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं है कराची में। देखिए, अचानक ख्याल नहीं आया, इस बात का भी मैं पस मंज़र जो कि पूरा आवाम तक मौजूद नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि जब ROs जो होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, उन्होंने लेटर्स लिखे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को कि हम पे प्रेशर है, दबाव है और इन हालात में हम इलेक्शन को हमारे लिए करवाना पॉसिबल नहीं है। उस पर फिर कमेंट्स मांगे गए थे IG सिंध से कि पोजीशन क्या, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई, जिस पे सिर्फ ये और एक सीट जो है वो भी जो खैबर पख्तूनख्वा की, उस पर भी इलेक्शन पोस्टपोन हुए। और आपने देखा कि लाहौर वाले जिस दिन इलेक्शन थे, इलेक्शन वाले डे लाहौर वाली सीट भी पोस्टपोन हुई, तो उसको रीपोल करने के लिए कहा गया। अच्छा, तो MQM ने जितनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी इल्जामात की बारिश की है, आप उन सब चीज़ों को तो आप डिनाई कर रहे हैं कि उनके वज़रा के पास भी सीट्स भी थी, उनके पास इख्तियारात भी थे, उनके पास फंड्स भी थे, और जो जो उन्होंने बातें की, इवन जो ये वाली उन्होंने बात की कि जी हमें 2 सीट्स को इलेक्शन इस तरह से हम पे दबाव डाला गया, 1 सीट मांगी गई। दबाव नहीं डाला हमने। अच्छा ठीक है ना, तो आप तो ये सब चीज़ें डिनाई कर रहे हैं, फिर क्या वजह है? फिर इतने अहम इत्तेहादी आप लोग एक साथ रहते हैं, इतने गुन गाते हैं जब आप लोग एक साथ होते हैं, फिर क्या हुआ अचानक कि MQM आपसे अलहदा हो गई? कोई तो वजह होगी। वो वजह उनको पता होगी, और गैब का इल्म तो खुदा के पास होता है कि कौन किस वक्त किस नीयत से क्या चीज़ करने जा रहा है, वो तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की कोई ये इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं थी। आप तो एनालिस्ट भी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि ये इतना बड़ा मौका नहीं था, और एक चीज़ पोस्टपोन हुई है, कोई कैंसिल नहीं हुई है। ये बताएं शजील मेमन साहब, आप तो खुद असेंबली में होते हैं, सिंध असेंबली में, कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि 1-2 रोज़ कबल इलेक्शंस जब आप लोगों ने मुलतवी किए हैं, इससे कबल पीर मज़हरुल हक आगा सिराज दुरानी ने तो कहा था कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी अच्छी हो गई है, हालात इस तरह के हो रहे हैं कि हम शायद लोकल बॉडी इलेक्शन भी करवा डालें। सिंध ने ये बात की है, ऑन रिकॉर्ड रही है कि कराची में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। देखें, हम तो नहीं कहते कि सूरत हाल ख़राब है, आप लोग खुद ही आके TV पे आके रोज़ दिखाते हैं कि आज इतने एरियाज़ में इतने लोग मारे गए, सारे दिन आपके चैनल्स पर टिकर। हम तो ये दिखाते हैं, आपने तो इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ ख़राब होगी, हमारे लिए इलेक्शन से ज़्यादा लोगों की कीमती जानें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि लोगों की कीमती जानों के साथ खेला जाए इलेक्शंस के नाम पे, और अगर ये हालात बेहतर हो सकते हैं तो उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। शरीफ साहब, ये फरमाइएगा, एक अहम सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आपने कहा हम तो रिकन्सिलिएशन की और मुफाहमत की सियासत करते हैं, JUIF आपसे खुश रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपनी नाराज़गी का इजहार बार बार कर चुकी है, ANP खासतौर पर सिंध में जो है आपसे नाराज़गी का इजहार बार बार कर चुकी है, तो ये किस किस्म की रिकन्सिलिएशन है, मुफाहमत है, जहाँ आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को खुश नहीं रख सकते? देखें, 100% तो कोई पार्टी में किसी को नहीं रख सकता। बात यह कि सब मुख्तलिफ पार्टीज हैं, सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, डिफरेंट ऑफ उनकी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि डेडलॉक कहीं पे भी नहीं है। अगर आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। डेडलॉक है ना, JUI निकल गई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट निकल गई। यू कैन नॉट कॉल इट डेडलॉक। आज भी फजल रहमान साहब की आपने मीटिंग्स देखी होंगी, जब प्रेसिडेंट साहब उनको कॉल करते हैं तो वो जाते हैं वहाँ, इसका मतलब डेडलॉक नहीं है। पॉलिसीज़ पे इख्तलाफात हो सकते हैं, और यही जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत का हुस्न ये नहीं है कि अगर रिकन्सिलिएशन हमने बोल दिया तो सबको हम बिल्कुल एक ही बात मनवाएं ज़बरदस्ती। यही जमहूरियत का हुस्न है कि उनमें इख्तलाफात भी होते हैं और फिर कल को बनते भी हैं। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इख्तलाफ जाहिर किए हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह अनकरीब ये फिर हमारे साथ बैठे होंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इख्तिलाफात भी जाहिर कर दिए आप लोगों की चीज़ें, अब जो रूठने मनाने की जो हमारी तारीख हमारे सामने रही है, माजी रहा है, दोबारा से सिलसिला शुरू होगा, अब दोबारा आप लोग मनाएंगे जाके उन्हें? देखिए, मनाने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जमहूरियत में डायलॉग्स का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं किया जाता। माजी में भी आपने देखा होगा कि नवाज़ लीग के और पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन इख्तलाफात रहे हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन इख्तलाफात रहे। उसके बावजूद भी 2-2 दफ़ा जो है वो हम लोगों ने जब भी गवर्नमेंट्स बनाई है उसमें वो हमेशा हमारे साथ कोलिशन पार्टनर्स रहे हैं, नवाज लीग के साथ भी रहे हैं। तो सियासत में अगर कुछ लोग ये चाहें कि अब आज के बाद दरवाजे बंद किए जाएंगे लाइफ टाइम, ये हो ही पॉसिबल ही नहीं कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज जो है आपस में जो है डायलॉग का रास्ता बंद कर दें। यानी एक दफा फिर आप ये इंदिया दे रहे हैं कि आप जाएंगे और MQM को मनाएंगे। पिछली दफा हमने देखा था कि हमें किसी के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है और किसी को अपने पास बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ात खुद तशरीफ ले गए थे 9-0, एक दफा बिल्कुल। जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वफ्द मिला था प्रेसिडेंट साहब से, और उस वफ्द की मुलाकात के बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब गए, और एक दफ़ा वो लोग चल के एक दफ़ा वो चल के। इसमें कोई पॉलिटिक्स में कोई इज्जत का मसला नहीं होता कि कौन किसके पास चल के जा रहा है, क्योंकि जब सबका एक ही मोटिव है कि कौम के आवाम की भलाई के लिए काम करना है, तो उसमें फिर ये कोई इज्जत का मसला नहीं होता कि हम इसके किसी के पास क्यों चल के जाएं। अच्छा, इस दफ़ा आपको ज़्यादा संजीदगी नहीं लग रही उनके मौक़िफ़ में कि मतलब एक साथ उन्होंने सूबाई हुकूमत से भी दिया, पे वफाक से भी दिया, पे गवर्नर से, जो मेरा ख्याल है कि वो ऐसी शख्सियत है गैर मुतनाज़ा जो सबके लिए काबिल कबूल थे, तो कुछ संजीदगी ज़्यादा इस वक्त नजर आ रही है। आप अनकरीब खुशखबरी सुनेंगे, वापस वो जो है हमारे साथ बैठ जाएंगे।